चलिए बच्चों, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉक्स मेड ऑफ शीट, सॉरी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट इतनी एट द रेट इतना स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आप देखिए, हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी। अच्छा, किसकी बात चल रही है? ये एक बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल, एक कोई बॉक्स है जो बना हुआ है मेटल का, ठीक है, शीट, मेटल की शीट का। अच्छा, हमें क्या क्या दे रखा है इसका? हमें लॉन्ग मतलब लेंथ, ठीक है। इफ़ द बॉक्स इज़ 5 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ, 4 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ। हाइट निकालनी है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट किस में होती है? क्यूबॉइड में होती है। हालांकि क्वेश्चन में इसने बताया नहीं है कि क्यूबॉइड वाला बॉक्स है, लेकिन हम समझ गए लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है क्यूबॉइड में। क्यूब में तो सब चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेंथ अलग है और ये ब्रेथ अलग है, हाइट हमें निकालनी है, तो ये हमारा क्यूबॉइड हमें समझ गए। अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना क्या, निकालना हाइट निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे, देखो, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्योंकि क्यूबॉइड तो हो जाएगा हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है पहले वो डालो। L कितना है? 5 मीटर है, तो 5 डाल दो बस। B कितना है? 4 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई 5। ये हो गया बच्चों, इतना समझ में आया? चलो आगे करते हैं। 2 5 4 ज़ा 20 प्लस 4H प्लस 5H, ठीक है। सो 220 प्लस 9H, इतना लिखो बस। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ बॉक्स, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हो गया। अच्छा, अब देखिए, इतना आ गया। इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मगर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इतना छोड़ दो, ठीक है। आगे देखो क्या करना है। अब बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट इतनी, जो ये बॉक्स है ना, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी इतनी है एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। मतलब इसने दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। मीटर की बात चलिए ना, सो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? अच्छा, ये जो हमारा एरिया है ना, तो एरिया हमेशा किस में आता है? मीटर स्क्वायर में, तो बाहर लगा दो मीटर स्क्वायर आखिरी में बस, ठीक है। ऐसे अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हमारा? ₹30। समझो, रेट ऑफ ₹30 पर मतलब 1, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ये जो बॉक्स है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है इतनी है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर इतना है, तो 10 मीटर कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है ना। तो 1 मीटर कितना है? इतना है, तो हमें इतने का निकालना है। हैंस इतने का 2, ठीक है, 2 हो गया हमारा, और 20 प्लस 9H, तो इतने की 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी मीटर स्क्वायर की, है ना। तो 1 से जब भी हम ज़्यादा पे जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको सिखाया था, 1 से ज़्यादा पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹30 मल्टीप्लाई ये कितना? 220 प्लस 9H मीटर का स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अच्छा, 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। चलो इसको यहाँ पे हटा दो, सिंपल ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। 1 मीटर की कॉस्ट है ₹30, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 से है ना, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इतने मीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है। अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट इतना, मतलब जो बॉक्स है, उस पूरा जो बॉक्स है उसकी कॉस्ट इतनी है। तो पूरा बॉक्स कितना होगा? पूरा बॉक्स मतलब, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको किसी और तरीके से समझाता हूँ। चलिए, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो देखिए, अब ये इतना हो गया ना, एक सिंपल तरीका। चलिए, जिसको समझ में आ गया था कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने के बाद लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80 क्यों लिखिए? देखिए, अब बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट भी जितना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया था, भाई आपने एरिया निकालना, एरिया निकालने के बाद आपको कॉस्ट निकालनी है। तो मान लो आपको देते हैं, मान लो ये आपको नहीं दिया, और मान लो एरिया आपको दिया, मान लो ये एरिया हमने निकाला, एरिया हमारा आ गया, फॉर एग्जांपल ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? मान लो ₹30 है, तो इतने की कितनी हो जाएगी? आप ऐसे निकालोगे ना, 30 मल्टीप्लाई 3000 हो जाएगी, सॉरी 9000 हो जाएगी। अब ध्यान देना, आपने क्या करा? आपने जो 30 मतलब जो ये अमाउंट था, इस अमाउंट को आपने किससे मल्टीप्लाई करा? इससे। ये क्या है हमारा? ये हमारा एरिया है। तो एरिया को आपने क्या करा? ये जब आपने एरिया को इससे मल्टीप्लाई करा, जब
एरिया को 30 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया, कॉस्ट आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ₹30 से, ठीक है, ये वाला सिंपल है। अगर ये जो है ना मेरा सरफेस एरिया जो है बॉक्स का, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट कितनी है मेरी, इक्वल्स टू मेटल कॉस्ट, डैट इज़ मतलब सिंपल ऐसे में लिखो तो कितना आ गया, ₹2820। दोबारा से, सरफेस एरिया जो है भाई, ये जो कॉस्ट है किसकी है, ये इसकी एरिया की है। जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपये। तो ये तो 1 मीटर से ज़्यादा, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मली मान लो 1 मीटर की कॉस्ट है दोबारा से 30 रुपये, तो मान लो हमारा एरिया आया फॉर एग्जांपल 30 मीटर स्क्वायर आया, तो 30 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 30 × 30 ऐसी हो जाएगी ना। फिर इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर हमें ये आंसर पहले से दे रखा है, तो मगर ये आंसर आया कैसे, ऐसे आया। तो ये वाला हमने ये बना लिया, आंसर हमें पहले से दिया हुआ, आंसर हमने लिख लिया। अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे कैसे। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स की हम ये लिखेंगे 220 × 9H मल्टीप्लाई ₹30 इक्वल्स टू ₹2820। ठीक है, ऊपर का थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं 40, ठीक है, प्लस 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 18H, ठीक है, हो गया, ये सारा हो गया। और या फिर इसको मैं किसी और सिंपल तरीके से अगर आपको कराऊँ तो देखो, इससे भी सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये ऐसे है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई, ये मान लो कुछ है, मान लो हमारा फॉर एग्जांपल मान लो 5 है, फॉर एग्जांपल ये भी हमारा कुछ है 30 है, ऐसे है ना। तो मैं किसी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको और इसको, कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 60 ₹60, और ब्रैकेट में कितना है 20 + 9H, ठीक है, ऐसे है ना। किसके बराबर है ये, 2820 के बराबर है, ठीक है, वो भी किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए, अब ये 60 है ना, इसको बड़ा पा कराएंगे, 20 + 9H ऐसे रहेगा, ऐसे ये रहे, इसको बड़ा पा कराया तो डिवाइड में हो जाएगा, ये ₹2820 अपॉन में ₹60, 0 से 0 कटा, रुपीज़ से रुपीज़ कटा, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 6 7 42, 6 4 = 24 और 6 7 = 42, ये आ गया। चलो, हिंदी में पहाड़े अच्छे याद थे मेरे को भाई। ये कितना हो गया मेरा 47, ठीक है। तो 9H यहाँ रखेंगे, 20, तो 40 में से 20 गए तो हमारे बचे 20, और ये 7 है तो 27। अब H कितना हो गया 27, बॉर्ड पा कराया 9, तो 9 3 ज़ा, तो H = 3। H है तो मीटर था, तो मीटर में आएगा, मीटर, हमारे H आ गया मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 8 हो गया सॉल्व।